दोस्तों, ये मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने अपने चैनल पर से कुछ हरामियों और कुछ कटुओं को अपने चैनल से ब्लॉक कर दिया है। वो लोग इतने नामुराद हैं कि मुझसे 1000 बार गाली सुनने के बाद भी मियाँ के दौर मस्जिद तक मेरे ही चैनल पे आते हैं, तो मैंने उन सभी लोगों को ब्लॉक कर दिया है। अब वो लोग मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं, लेकिन उनके कमेंट ना ही किसी को दिखेंगे, ना ही मुझे दिखेंगे, ना ही और किसी को दिखेंगे, सिवाय उनके कमेंट उन्हीं को दिखेंगे। तो बेहतर है तुम लोग कमेंट करो या ना करो, किसी को दिखने वाला है नहीं। ना विश्वास हो तो किसी दूसरे के आईडी से तुम लॉगिन करके देख लेना। उस कमेंट को कोई नहीं देख पाएगा, सिर्फ तुम्हारे सिवा। देख पाएगा, लेकिन यदि मैं उसे अनब्लॉक कर दूँ तो मैंने कुछ हरामियों को ब्लॉक कर दिया है अपने चैनल से। हो सकता है वो लोग कमेंट ही ना कर पाएँ, और यदि किसी तरीके से वो कमेंट कर भी देते हैं तो उनके कमेंट को कोई नहीं देख पाएगा। अगर कोई कमेंट आपको दिख रहा है, इसका मतलब वो अनब्लॉक्ड कमेंट है, वो मेरे चैनल से ब्लॉक नहीं है। तो मैंने कुछ लोगों को अपने चैनल से ब्लॉक कर दिया है, जिसके कमेंट को आप लोग या फिर तो वो कमेंट को सिर्फ वो ही देख पाएगा, और उस कमेंट को किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने बात की है भोजपुरी भाषा के बारे में। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय आंध्र प्रदेश, जय भागलपुर। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं बात करूँगा भोजपुरी भाषा के बारे में। तो भोजपुरी भाषा का नाम कैसे हुआ, इसका नामकरण भोजपुरी क्यों हुआ, और भोजपुरी भाषा कितनी पुरानी है, और सब कुछ मैं एकदम अनबायस्ड रिसर्च करके आया हूँ आप लोगों के समक्ष बताने के लिए। देखिए, भोजपुरी सबसे पहले तो एक बिल्कुल ही नवीन भाषा है। ये बहुत अधिक पुरानी भाषा नहीं है। भोजपुरी भाषा का नाम राजा भोज के कारण पे पड़ा है, ठीक है। और उज्जैनी राजपूत थे जो कि मालवा क्षेत्रों पर अधिकार करते थे, लेकिन जब उन्हें वहाँ पर बहुत ही करारी शिकस्त मिली वहाँ के आदिवासियों के द्वारा, जो कि वहाँ के मूल निवासी थे। जब उन्होंने इन्हें हरा दिया तो ये लोग भाग कर, जो कि राजपूत थे, तो ये लोग भाग कर आकर के आज के मॉडर्न शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के बसे, ठीक है। तो उस समय आरा, सासाराम, बक्सर, भभुआ, कैमूर, ये सभी ज़िले अस्तित्व में नहीं आए थे। ये सभी ज़िला मिलकर एक ही ज़िला था, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, और जिसे बाद में बाइफरकेट किया गया। तो इन्हीं लोगों ने राजा भोज के नाम पर आरा में शरण लिया और उसको नाम दिया भोजपुर, और वहीं से इस भोजपुरी भाषा का नामकरण शुरू हुआ। वहाँ पर इनका वर्चस्व काफ़ी बढ़ता गया। तो जिसके कारण कि कुछ लोग ऐसा मिसअंडरस्टूड करते हैं कि भोजपुरी भाषा जो है वो आरा से निकली है, जबकि ऐसा बात नहीं है। भोजपुरी शब्द का भी बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन है जैसा बहुत हद तक अंगिका या बज्जिका का है, क्योंकि अंगिका भाषा बहुत प्राचीन है, लेकिन नामकरण इसका बहुत बाद में हुआ है। उसी तरीक़ा से भोजपुरी भाषा का नामकरण जो है, जो भोजपुरी शब्द है, इसे बाद में बनाया गया है उज्जैनी राजपूतों के द्वारा, जो कि राजा भोज के नाम पर है। राजा भोज का जो एक स्टैचू है, जो कि भोपाल में आपको मिल जाएगा। आरा में एक भोजेश्वर मंदिर भी है उन्हीं के नाम पे। तो ये लोग वहाँ के क्लैंस हैं, जो कि बाद में
भोजपुरी भाषा को इन्होंने सीखा और भोजपुरी का जो सारा प्रचलन था उन्होंने किया। तो भोजपुरी भाषा का नामकरण इस तरीके से हुआ है। तो अब कुछ लोग पूछेंगे कि इन राजपूतों के पहले भोजपुरी भाषा को क्या बोला जाता था। देखिए, अगर इसकी हम लोग बात करें तो वहीं से इसका नामकरण वगैरह हुआ है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया। और चूँकि भोजपुरी भाषा को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं और उतना ज़्यादा भोजपुरी अपने फिल्मों के कारण और वाहियात गानों के कारण काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो चुका है अभी। लेकिन कुछ भोजपुरी स्पीकर्स को ऐसा लगता है कि भोजपुरी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। भोजपुरी बिल्कुल अभी इस वक्त के टाइम पे बदनाम हो चुकी है और इसे बदनाम करने में और किन्हीं का हाथ नहीं, इन्हीं लोगों का हाथ है। तो ये तो बात रही। उसके बाद बात करते हैं भोजपुरी भाषा की यदि कोई लिपि है या नहीं है। देखिए, भोजपुरी भाषा की जो लिपि है, कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि कैथी जो है वो भोजपुरी भाषा की लिपि रही है, ठीक है। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा पुराने एविडेंस या प्रूफ नहीं मिलते हैं, क्योंकि मुग़ल पीरियड के टाइम से भी अगर आप देखें तो भोजपुरी भाषा की कोई भी स्क्रिप्ट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं आप यदि मुग़ल सल्तनत के बाद से देखना शुरू करें, मतलब पोस्ट ब्रिटिश एम्पायर, पोस्ट ब्रिटिश राज, तो कुछ एविडेंस मिलते हैं जो जिसमें कि कैथी लिपि में भोजपुरी को लिखा गया है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, कैथी जो है ये किसी भी एक भाषा की लिपि नहीं है। कैथी का नाम पड़ा है कायस्थी से, ठीक है। तो जितने भी कायस्थ जात के लोग थे, ये लोग ज़्यादातर मुनीम हुआ करते थे, जो कि मतलब कि लेखा जोखा का काम किया करते थे। तो इनका एक अलग ही लिखने का तरीका था। तो उन्हीं के जाति के नाम पे उस लिपि को नाम दिया गया कैथी। तो जितने भी कायस्थ लोग थे, जैसे मिथिला के कायस्थ लोग, भोजपुर के कायस्थ लोग, या फिर आप कहें कि मगध के कायस्थ लोग, सभी कोई जितने भी कायस्थ लोग थे उन्होंने कैथी लिपि को अपनाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे कैथी लिपि प्रचलन में आते गई। तो जिसके कारण कि आप ये देखेंगे कि मैथिल्स भी ये क्लेम करते हैं कि कैथी मिथिला की लिपि है, मगही भी क्लेम करते हैं कि कैथी मगही की लिपि है, और भोजपुरी भी क्लेम करते हैं कि जो है कैथी मगही की लिपि है। लेकिन वास्तव में कैथी किसी भी इन भाषाओं में से एक की लिपि है ही नहीं। कैथी एक जातिवादक शब्द के नाम पे एक लिपि पड़ी है, जिसका इजात एक कायस्थ समाज के जाति से हुआ था। चूँकि ये लोग सभी जगह फैले हुए थे, इसलिए इसे भी कैथी नाम पड़ गया। तो हम लोग बात करें भोजपुरी भाषा की कोई लिपि है या नहीं है, तो भोजपुरी भाषा की कोई भी लिपि नहीं है। मगही भाषा की तो खैर अपनी ही लिपि है। मैथिल की लिपि तिरहुत है। अंगिका की लिपि अंगिका है, अंग लिपि है। और भी भोजपुरी को छोड़ करके जितने भी बिहारी भाषाएं हैं, सभी की अपनी अपनी लिपि मौजूद है, लेकिन भोजपुरी की अपनी कोई भी लिपि नहीं है। तो ये बात आप लोगों को बतानी थी। मैं इसके बाद भी एक और वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ भोजपुरी पर, तो उस पर और भी अच्छे से एनालिसिस और रिसर्च करके मैं वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।